अप्रैल को शुरू हुआ मतदान 1 जून को समाप्त हो गया। ये मतदान 7 चरणों में कराए गए थे। कुर्सी पर बैठने का लालच नेताओं को इस कदर था कि मतदान के बीच एक दूसरे पर सियासी बाण चला रहे थे। कोई जनता के खाते में पैसे भेजने की बात कर रहा था तो कोई फटाफट ठकाठक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता से वादे कर रहा था। खैर, चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अब जनता के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर कौन उनकी डूबती नैया का सहारा बनेगा। बीजेपी और इंडी अलायंस को लेकर पूरे देश में एक ही सवाल है कि आखिर सरकार कोई भी आए वो काम कैसे करेगी। बीजेपी या एनडीए अलायंस को एक बार समझा भी जा सकता है, लेकिन इंडी अलायंस के पिंकी प्रॉमिस यानी कि मैनिफेस्टो को कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे का तो सवाल फिर भी बाद में आता है। पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर मैनिफेस्टो माना किसका जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल उठता है जो दुनिया पूछ रही है कि अगर इंडी अलायंस सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इन्हीं बातों पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये देश सोच के बैठा है। विपक्ष को भी पता है कि बाजी तो मोदी जी ही जीतेंगे, लेकिन उसी सरकार यानी बीजेपी पार्टी के नियम के अनुसार नेता अगर 75 वर्ष का हो गया हो तो वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकता। और उसी नियम से अब तक बीजेपी के नेता 75 वर्ष पूरे करने पर हटे हैं और अभी भी उसी नियम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी अगर सत्ता में आए तो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते हैं। अब अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो इंडी गठबंधन बिल्कुल धुंधली तस्वीर कहा जा सकता है, क्योंकि उनका बंधन उलझा हुआ है। सिर्फ एक ही बात गठबंधन की मिलती है, वो है उनकी सोच भी ये कि पीएम मोदी को कैसे हटाना है। हालांकि कैसे हटाना है वो भी वो साल भर से तय नहीं कर पा रहे हैं। ना वो ये तय कर पा रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसका मैनिफेस्टो लागू किया जाएगा या किसकी गारंटी पर काम किया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि गठबंधन के अंदर ही जंग चल रही है। वहीं एक तरफ ये भी बता दूं कि जितनी इंडी गठबंधन धुंधली है उससे कई ज्यादा उनके मैनिफेस्टो है। वो कैसे? वो ऐसे कि कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो ले लेते हैं। काफी इलॉजिकल और धुंधले वादे हैं, जैसे कि महालक्ष्मी योजना। ये योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को साल का 1 लाख रुपए खटाखट दिया जाएगा। तो राहुल जी, इस योजना का ब्लूप्रिंट कहाँ है? आप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी काफी हवाबाजी वाली बातें लिखी है, जैसे जिन स्टूडेंट्स के पेपर लीक हुए हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। यहाँ ये सवाल उठता है कि कैसे आप इतने बच्चों का डाटा उठाएंगे, क्योंकि आपने डेट मेंशन नहीं की है। कब से ये योजना स्टूडेंट को कंसिडर करती है, कब से ये योजना लागू होगी या कितने साल के ये बच्चे लागू किए जाएंगे, ऐसा आपने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है। तो ये तो एक इम्पॉसिबल बात हो गई है। मैं मानती हूँ कि बीजेपी ने संविधान बदलने की बात कही थी, जो कि पॉसिबल भी है, लेकिन इंडी गठबंधन खुद एक इम्पॉसिबल अलायंस है, क्योंकि कल तक जो एक दूसरे के दुश्मन थे आज साथी बने हुए हैं। हालांकि अगर इसे दूसरे नजरिए से देखें तो अगर पार्टी सहमति और सीट बंटवारा करके सही से चलती है तो एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क पार्टी क्रिएट कर सकती है, जो कि नामुमकिन लगता है क्योंकि सबको अपना फायदा चाहिए। वहीं बीजेपी अपना दाव खेल रही है, पर उनकी पार्टी पर भी काफी सारे सवाल है। ये तो बात हो गई इंडी गठबंधन के लिए 2024 की चुनौती पर, लेकिन बीजेपी यानी पीएम मोदी अगर 2024 में सत्ता में आए तो उनको भी कई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो की ही बात की जाए तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर कुछ खास नहीं लिखा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में फीस के नाम पर लूटने की बात हो, फिर चाहे वो पेपर लीक की समस्या हो। और यही नहीं, काफी ऐसी गारंटी मैनिफेस्टो में लिखी गई है, लेकिन उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आज की स्थिति देख ले तो बीजेपी के राज में मीडिया से लेकर कानून तक बंद गया है। मुख्यमंत्री जेल जाता है तो वही राम मंदिर को बड़ा विकास माना जाता है। बात अगर गरीबी, महंगाई या शिक्षा की हो तो नेता चुप रहते हैं। उनके लिए ये जरूरी है कि छुट्टी का दिन संडे से हटाकर ट्यूसडे कर देना चाहिए। कोरोना का वक्त, बढ़ता पॉल्यूशन, देश की खिलाड़ी बेटियां, मणिपुर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ऐसे कई मुद्दे हैं जो बीजेपी के शासन में देखे गए हैं। ऐसे में बीजेपी अगर सत्ता में आई तो देश का नाश होगा या विकास, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।